तो अल्हम्दुलिल्लाह निसान नोट ई पावर निज़्मो प्रोजेक्ट आपने देखा है, छोटा सा प्रोजेक्ट था लेकिन गाड़ी बहुत बड़ी है भाई। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ, चूँकि ये हमारी पहली निसान नोट है तो मुझे ज़रा दिल कर रहा था मेरा कि मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में समझाऊँ। बाकी वीज़ल्स और हम लोगों ने फील्डर्स भी और बहुत सारी गाड़ियाँ की हैं सीरीज़ हाइब्रिड के अंदर। इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। मैंने प्रोजेक्ट में भी आपको बताया कि सीरीज़ हाइब्रिड पैरेलल हाइब्रिड में क्या फ़र्क होता है। दिस वन इज सीरीज़ हाइब्रिड। एज़ एविडेंट लुक्स गाड़ी की क्लास है। 16 इंच के बड़े खूबसूरत अलॉय रिम्स उन्होंने जेन्युइन दिए हैं। यहाँ से शुरू कर लेते हैं। बॉडी किट आपको नज़र आ रही है निसान नोट निज़्मो की, ये सिग्नेचर बॉडी किट है विद रेड टैगिंग साइड स्कर्ट्स पे भी, फ्रंट बम्पर पे भी और आपके पिछले साइड मिरर्स पे भी। और निज़्मो रेसिंग जो डिपार्टमेंट है निसान का, उनका ये सिग्नेचर लोगो आपको हर जगह इसकी डिटेलिंग में नज़र आएगा। दिस इज़ निज़्मो एस। और कलर गाड़ी का स्टोन सिल्वर है और इंतहाई एलिगेंट कलर और इंतहाई खूबसूरत गाड़ी। इस गाड़ी की सीरत भी प्यारी है और सूरत भी प्यारी है। तो गाड़ी के डायमेंशंस ऑलमोस्ट विड्थ जैसे हैं, स्पेशियस भी ये अप्रॉक्सीमेटली विड्थ जैसी ही है, लेकिन कंफर्ट लेवल और ड्राइव टेरेन नो मैच किसी भी बड़ी आपकी सिविक, ग्रैंडी और इवन जापानीज़ गाड़ियों के अंदर भी ऐसी स्पीड नहीं देखी। चूँकि इट्स एन इलेक्ट्रिक कार, तो इलेक्ट्रिक कार को जो इसके इनिशियल टॉक्स हैं, जो इसके फिगर्स हैं, दे आर क्वाइट इम्प्रेसिव। और इलेक्ट्रिक होने की वजह से इसकी माइलेज दैट्स आल्सो वेरी इम्प्रेसिव। तो ये दो फैक्टर्स जो हैं इस गाड़ी को स्टैंड आउट कराते हैं। अपने जिस सेगमेंट की ये गाड़ी है उस सेगमेंट से इसको ये आउटस्टैंड कराते हैं दोनों फीचर्स। सिनेमैटिक्स भी आपको इसके दिखाएंगे डिटेल में। तो पहले आपको इसका मोटा मोटा इंटीरियर का इंट्रोडक्शन देते हैं। आ जाए मेरे साथ। गाड़ी के अंदर अगर बैठना चाहें तो स्मार्ट एंट्री, बटन वाली, सेंसर वाली नहीं है इसमें। गाड़ी के अंदर आपको एक इंतहाई प्रीमियम फील आएगा बैठते साथ। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। कीलेस एंट्री एंड यू गेट दिस ब्यूटीफुल पुश स्टार्ट बटन, स्पेशली विद रेड टैगिंग ऑफ निसान निज़्मो। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टीयरिंग व्हील, इस साइड पे आपको क्रूज़ कंट्रोल मिला है, इस साइड पे आपको मल्टीमीडिया, आपके जो स्टीयरिंग टॉगल कंट्रोल है। स्टीयरिंग गाड़ी का बड़ा ही खूबसूरत बनाया है इन्होंने। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊं, स्टीयरिंग के ऊपर आपको ऊपर रेड टैगिंग नज़र आ रही है निज़्मो की। इस गाड़ी के अंदर रेड की सारी आपको जितनी टैगिंग नज़र आ रही है दैट्स सिग्नेचर टैगिंग ऑफ निज़्मो रेसिंग। हाफ स्वेड एंड हाफ लेदर, बिल्कुल बहुत स्पोर्टी लुक है स्टीयरिंग की। ख़ास तौर पे ये जो चीज़ इन्होंने बनाई है दैट्स वेरी इंप्रेसिव। अगर हम इस तरफ आ जाएं तो आपके गाड़ी के हमिंग साउंड ऑफ़ करने का बटन, आपका कोलिजन रडार ऑफ़ करने का बटन, लेन असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, 2 USB सॉकेट्स और आपका साइड मिरर कंट्रोल यूनिट। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों जो हैं, ये आपका क्लॉक सेट करने के लिए बटन अलहदा से दिया हुआ है। ये आपका जो आपका सेंटर में जो आपको डायल नज़र आ रहा है जिसमें एवरेज 13.3 किलोमीटर्स और 447, इसको चेंज करने के लिए ये आपका इन्फो जो मीटर क्लस्टर है वो इस डायल के अंदर है। इस तरफ आपको अगर स्पीडोमीटर पे आ गए हैं तो इसकी बात कर लेते हैं। ये आपको आपके गियर कंट्रोल्स बता रहा है, इसको आप डी पे करें, रिवर्स करें, और ये चीज़ शो कर रही है कि गाड़ी कार इज़ इन रेडी टू ड्राइव कंडीशन। इस वक्त गाड़ी की चाबी अंदर नहीं है तो वो शो कर रही है। स्पीडोमीटर बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है। ये आपको यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस कम और ज़्यादा करने के लिए भी ऑप्शंस दी गई हैं। अगर इसके स्क्रीन पे आ जाए इंफॉर्मेशन क्लस्टर की जो ये वाला पार्ट है, इसके अंदर आपको ये हाइब्रिड बैटरी शो कर रही है। ये इंजन है कि कब इंजन से पावर बैटरी में जा रही है और कब बैटरी से इधर आ रही है और कब गाड़ी रुकी हुई है। सो गाड़ी रुकी हुई है, ये यहाँ से इंजन डायरेक्ट इसको पावर नहीं देता, ये टायर को यानी गाड़ी को पावर नहीं देता, ये सिर्फ इसी को देता है। और या ये इधर आ रही होती हैं लाइंस और या ये लाइंस इधर जा रही होती हैं। ठीक है, ये आपका फ्यूल गेज है, ये आपका गाड़ी की ओडोमीटर है।
उसके बाद अगर हम लोग आ जाएं सेंटर कंसोल पे, पियानो ब्लैक के अंदर इसका जो फिनिश है वो इसको बहुत प्रीमियम फील दे रहा है। ठीक है, इसके अंदर आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड पैनल लगवाया हमने। अगेन एसी के डायल्स के ऊपर आपको नेज़्मो का रेड रेसिंग टैग्स और क्लाइमेट कंट्रोल बड़ा बेसिक। ये मुझे थोड़ा सा इसमें पसंद नहीं आया कलर इसका, ये जो ऑरेंज फील है इसकी, इट शुड बी वाइट और ब्लू, वो ज़्यादा मज़ेदार लगना था। लेकिन ये इसका एक बेसिक सा क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट है। यहाँ से आप इसको फ़ैन ऑन कर सकते हैं, आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, फ्रेश एयर और कैबिन एयर और फ्रेश एयर मोड हैं, हवा कहाँ पे लेनी है आपने, फ्रंट और रियर डिफॉगर्स हैं। इसके बाद अगर आप आ जाएं इसको ऑफ़ कर दें तो नीचे आएँ तो इसका जो गेयर लीवर है, शिफ्ट लीवर, दैट्स वेरी यूनिक एंड वेरी फ्यूचरिस्टिक टाइप। ये छोटा सा एक नॉब है, इसको आप इधर करेंगे तो ये डी पे आ जाएगा, अगर आप इसको ऊपर करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगी गाड़ी। इस तरह करके रखेंगे इसको, राइट पे पुश करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगी, एंड इफ़ यू प्रेस दिस पी बटन इट गोज़ इनटू द पार्किंग। कन्वेंशनल हैंड ब्रेक, एक ड्राइव मोड का बटन यहाँ पे लगाया है। इट हैज़ 3 ड्राइव मोड्स। नंबर 1 इज़ एस, दैट मीन्स इट्स इन स्पोर्ट्स मोड। ठीक है, इसके अंदर गाड़ी के जो वो हैं ECUs और ट्रैक्शन के जो वो सारे पैरामीटर्स हैं, जो लिमिटर्स लगे होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। इसके बाद इट हैज़ एन इको मोड। इको मोड के अंदर इसकी एक बड़ी खूबसूरत बात है कि इस गाड़ी के इको मोड के अंदर ऑटो ब्रेकिंग की फैसिलिटी भी है कि आप जैसे ही थ्रॉटल से पाँव उठाते हैं तो गाड़ी इटसेल्फ ब्रेकिंग करती है, आपको स्पेशली से तगोदो नहीं करनी पड़ती। एक इंतहाई खूबसूरत फ़ीचर अगर मैं दिखाऊं तो इसका जो आर्म रेस्ट है उसके अंदर ये बहुत ही खूबसूरत ब्लू लाइनिंग दी गई है और फोल्डेबल आर्म रेस्ट है। कंपार्टमेंट स्पेस इसके अंदर बहुत है गाड़ी के अंदर आपको। और अगर आप इस तरफ आ जाएं, 4 विंडो पावर्ड है, सिर्फ ड्राइवर साइड का ऑल ऑटो पावर्ड है, सेंट्रल लॉकिंग अवेलेबल है, विंडो लॉक है। आपके जो हैंडल हैं बड़े खूबसूरत क्रोम फिनिश के अंदर बड़ी एक प्रीमियम फील देते हैं। जो मज़ेदार बात है इस गाड़ी की, दैट इज़ इट्स 360 डिग्री कैमराज। दिस इज़ इट्स बैक व्यू मिरर। अभी ये शीशे पे है, जब हम इसको यहाँ से ऐसे करेंगे तो इट टर्न्स इनटू द स्क्रीन एंड शोज़ यू द रियर व्यू ऑफ द कार। इसके अंदर आप 2 विंडोज़ ऑन कर सकते हैं, नीचे बटन दिए गए हैं इसके एडजस्टमेंट के लिए। This one shows the front view, this one shows the rear view, this one shows you the 360। 2 कैमराज इसके लगे हुए हैं साइड मिरर्स के अंदर, 2 कैमराज पीछे लगे हुए हैं एंड 2 on the front। So 2 + 2 4 and 2 6 कैमराज आउटपुट। और ये सेम आउटपुट आप इसके ऊपर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिवर्स और ये आपका, अगर आप इसको वहाँ से चेंज करेंगे देन यू हैव अनदर ऑप्शन। आपको आपका साइड जो कटिंग, वो आपका जो टर्निंग रेडियस है वो दिखाती है गाड़ी कि आपकी गाड़ी लगने तो नहीं लगी कहीं पे, और इधर भी ऐसे ही आएगा। इसके ऊपर आपके फ्रंट कैमरा की ऑप्शन अलहदा से इनेबल करनी पड़ती है। ठीक है, एंड दैट्स अ वेरी इंप्रेसिव फीचर। और गाड़ी के अंदर पार्किंग सेंसर्स हैं, गाड़ी के अंदर आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। गाड़ी के अंदर प्री क्रैश कोलिजन सिस्टम इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे आपको ये इसका ये इतना बड़ा रडार सिस्टम लगा नज़र आ रहा है। कैबिन की फील बहुत प्रीमियम है और इसका यहाँ पे एक निज़्मो एस का लोगो लगा होता है जो कि छुप गया इसकी ये एंड्रॉयड पैनल लगने की वजह से। हर डिटेल के ऊपर उन्होंने निज़्मो एस की बैजिंग की हुई है। जिस तरह से अगर आप ये देखें तो यू गेट स्वेड लेदर सीट्स हैं इसकी, उसके ऊपर कुशनिंग इसकी बहुत बड़ी ही कमाल है। बकेट सीट्स हैं आगे, सैमी बकेट सीट्स हैं निज़्मो ब्रांडिंग के साथ। और अगर आप इसके फ्लोर मैट्स देखें तो फ्लोर मैट्स के ऊपर भी निज़्मो मेटल बैजिंग। और अगर आपको मैं नीचे दिखाऊं थोड़ा सा, तो अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं तो फुटरेस्ट के ऊपर भी आपकी निज़्मो ब्रांडिंग हुई हुई है। आपको इसके मेटल फिनिश के अंदर थ्रॉटल और ब्रेक के पैडल्स मिलेंगे। जेन्युइन 4 स्पीकर आउटपुट है विद दीज स्मॉल कैरोजीरिया के बड़े खूबसूरत छोटे ट्विटर स्पीकर्स हैं। 4 स्पीकर्स, ये मेरा ख्याल है आफ्टर मार्केट जिन साहब ने रखी हुई थी गाड़ी उन्होंने लगवाए हुए थे। यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस इंटीरियर, सिंपल येट एलिगेंट। और असल बात इसके इंप्रेसिव फिगर्स जो हैं इसके इनिशियल टॉक और उसके हैं, जैसे एज आई ऑलरेडी सेड। तो
गाड़ी के आपको डिक्की पे भी स्मार्ट एंट्री का बटन मिलेगा। अगर हम गाड़ी के इंटीरियर की बात करें बूट की, तो इसके अंदर स्टेपनी नहीं है। इसकी बैटरी जो 12 वोल्ट वाली है वो पीछे आपको नज़र आएगी। पंक्चर किट के अंदर आपको एक एयर पंप मिलेगा, एंटी पंक्चर लोशन मिलेगा और इसका ये बेसिक टूल किट मिलेगी। डिगी लाइट इसकी बड़ी शार्प है, आफ्टर मार्केट लगवाई हुई LED, और बूट स्पेस भी खासी मुनासिब है, बुरी नहीं है। गाड़ी की साइड प्रोफाइल बहुत खूबसूरत है। लाइट्स इसकी बैक लाइट्स दे आर वेरी ब्यूटीफुल, और इसके जो आपको बड़े स्टर्न किस्म के और बड़े आपको प्रोमिनेंट किस्म के कर्व्स हैं गाड़ी के, जो इसकी एरोडायनामिक्स में बहुत इजाफा करते हैं। बहुत ब्यूटीफुल और एलिगेंट रैम्स हैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अगर आप इसका टायर साइज़ देखें तो यू गेट 195/55 R16 योकोहामा जेन्युइन टायर्स विद दोज ब्यूटीफुल अलॉय रिम्स। और अगर हम गाड़ी की बैक की बात करें तो इट गेट्स अ वेरी स्पोर्टी स्पॉइलर विद शार्क फैन, एंड rear body kit adds a very beautiful touch to its tail। और नीचे एक इसका ये जो एग्जॉस्ट मफलर का जो ओवरसाइज मफलर लगा हुआ है, छोटी स्पॉटी ब्लिंकर लाइट लगी हुई है जेन्युइन बॉडी किट के साथ। आपको सोनार्स नज़र आ रहे हैं, निस्मो एस की ब्रांडिंग एज़ यूजुअल। तो ओवरऑल माय रिकमेंडेशन, होंडा फिट वेट्स 500 तो खैर इस खाते में आती नहीं है, और इस लीग की जितनी कल्टस और जो हमारी लोकल गाड़ियों को तो मैं गिनता नहीं हूँ, क्योंकि आई डोंट कंसिडर देम कार्स, दे आर रक्शाज। तो उस लीग के अंदर दैट्स द बेस्ट कार आई हैव नोन टिल डेट, क्योंकि इससे ज़्यादा लग्जरियस, इससे ज़्यादा पावरफुल, इससे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट, इससे ज़्यादा लुक्स में खूबसूरत गाड़ी आई हैव नॉट सीन टिल नाउ अवेलेबल इन पाकिस्तानी मार्केट। निस्मो एस जो है इसका, दैट्स द बेसिकली टॉप एंड वेरिएंट, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम हॉर्स पावर मिलते हैं। यू गेट 107 ब्रेक हॉर्स पावर्स इन निसान नोट e-Power X एंड मेडलिस्ट, एंड देन यू गेट निसान नोट निस्मो, उसके अंदर आपको 109 ब्रेक हॉर्स पावर मिलते हैं, BHPs मिलते हैं। And after that comes the Nismo S, which gives you 25% more power with total of 134 brake horsepower. मेरी तरफ से it's highly recommended car. You name a feature you want to have in your car, and daily runners जो हमारे इस लीग की गाड़ियाँ आती हैं, इवन बड़ी सेडान्स के जो फीचर्स हैं वो सब इस गाड़ी के अंदर उन्होंने पैक करके भेजे हैं। So till date the best known hatchback you will find in पाकिस्तानी मार्केट। सिर्फ एक टैबू है हमारे दिमाग में कि दैट्स अ नीसान, और इसकी रीसेल का क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। तो प्लीज़ ब्रेक दैट eggshell and come out of it and think out of the box, get value against your hard earned money। तो मेरा तो सीधी सी फ़िलासफ़ी है, अगर हम लोग चाहेंगे, कंज्यूमर चाहेगा तो इस गाड़ी को हिट करेगा। जितनी गाड़ी मार्केट में ज़्यादा आएगी उसके पार्ट्स भी उतने ज़्यादा आएंगे। Go to any showroom, take a test drive of this car, and you'll agree with me. So